Hello bachcho, let's read the question. The question says choose the correct option for the following sentences. Statement A, biological names are generally in Latin and written in italics. Statement B, they are Latinized or derived from Greek irrespective of their origins. Option 1, both statements A and B are true and statement B is the correct explanation of statement A. Option 2, both statements A and B are true but statement B is not the correct explanation of statement A. Option 3, statement A is true but statement B is false. 4, Option 4, both statements A and B are false. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि बायोलॉजिकल नेम्स यूजुअली लैटिन में होते हैं एंड जब हम उन्हें लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि बायोलॉजिकल नेम लैटिनाइज्ड होते हैं या फिर ये ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किए जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है दैट विल बी बायोलॉजिकल नेम्स. की कॉन्सेप्ट इज बायोलॉजिकल नेम्स. बायोलॉजिकल नेम्स क्या होते हैं? दीज आर द साइंटिफिक यूनिवर्सल नेम्स. दीज आर साइंटिफिक नेम्स जो हर ऑर्गेनिजम्स को असाइन किए जाते हैं और ये साइंटिफिक नेम्स होते हैं यूनिवर्सल, यानी कि हर जगह ये नेम्स वैलिड होते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस. अब ये जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं यानी कि जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये होते हैं यूजुअली, दीज आर अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में एक साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होते हैं जिसमें दो वर्ड्स होते हैं. फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म को एंड सेकंड कंपोनेंट या सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को. एंड द सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. अगर हम बात करें यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर की, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर की, तो फर्स्ट रूल क्या है नोमेनक्लेचर का कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं दे आर इन लैटिन. इन्हें हम लैटिन लैंग्वेज से डिराइव करते हैं एंड जब भी हम इन्हें लिखते हैं तो वी राइट इट इन इटैलिक्स. और साथ ही साथ ये जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं ये लैटिनाइज्ड होते हैं. ये सिर्फ डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज ओनली बिकॉज लैटिन है एक डेड लैंग्वेज जो किसी भी नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कंसिडर की जाती है. सेकेंड रूल ऑफ यूनिवर्सल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा नेम का इट विल रिप्रेजेंट द जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म और जो सेकेंड वर्ड होगा इट विल रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट. थर्ड रूल बोलता है कि जब हम हैंड रिटन फॉर्म में बायोलॉजिकल नेम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें अंडरलाइन करना है बोथ वर्ड्स को सेपरेटली और जब हम इन्हें प्रिंट कर रहे हैं तो वी शुड प्रिंट देम इन इटैलिक्स to indicate their Latin origin. And fourth rule of universal naming कि जीनस को डिनोट करने वाला जो फर्स्ट वर्ड है इट शुड स्टार्ट विथ कैपिटल अल्फाबेट और स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करने वाला जो सेकेंड वर्ड है इट शुड स्टार्ट विद अ स्मॉल अल्फाबेट. अगर हम अपनी दोनों स्टेटमेंट देखें इसमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज बायोलॉजिकल नेम्स ग्रीक से डिराइव नहीं होते. दे आर डिराइव्ड ओनली फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन 3 विच सेज स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स. बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे यहाँ पर रॉन्ग. इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट विल बी ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.